बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज बताएंगे। इंक्वायरी का मुतालबा, लाहौर यात्रा होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयार, और जराइम पेशा अनासिर आजाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे, बात करेंगे इमरान खान के खिताब की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ननकाना साहिब में जलसे से खिताब में कहा कि वजीर आजम हाउस की गुफ्तगू लीक करना जुर्म है। सारे चोर मिलकर गंदी गंदी फिल्में बना रहे हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ये मेरी जमात को आवाम की नजरों में गंदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने साइफर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहते हैं अच्छी साख वाले जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कप्तान का जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल देने का भी इंदिया। कहा बहुत जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा। ये जो भी करें समझ जाए ये मुझे और मेरी पार्टी गंदी को गंदी इसी फिल्मों की तरह बातें हो पब्लिक रही की हैं। नजर में गंदा करें। मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैलेंज है आपको। गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे कि चोरी करके मुल्क से पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे। महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 महलात ले लिए। कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। तहरीक इंसाफ शरकपुर में पावर शो के लिए तैयार। इमरान खान आज सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। इमरान खान ने शरकपुर के अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दे दी। कहा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जलसा कर रहा हूँ, अवाम भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करें। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहर में पार्टी परचमों की बहार। जलसे से कबल ही कारकुनान की बड़ी तादाद जलसेगाह पहुंची। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनान का जोश और खरोश दीदनी। PP 139 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा बताएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मिडिल ग्राउंड स्कूल की उस ग्राउंड में जहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। आज चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब जो है यहाँ पर अपने कारकुनान से खुताब करेंगे। जो स्टेज के हवाले से बात की जाए तो स्टेज जो है वो इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है, जो 30 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा है। उसके साथ मुकामी क़यादत के लिए एक अलहदा स्टेज जो है तैयार किया गया। कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त अरूज पर है कि कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। उसके साथ साथ जो है शहर भर को जो है वो पार्टी परचमों और बैनर्स फ्लैक्सेस के साथ जो है वो सजा दिया गया है। जो अगर जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, मुकामी क़यादत है, उनका भी जो है वो यहाँ पर जलसागाह में जो है इस वक्त वो आ रहे हैं और जल्द ही आज जो है वो अपने कप्तान इमरान खान का जो है वो खिताब यहाँ पर सुनेंगे। जी, जलसे के लिए तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। शरकपुर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज जलसे से खिताब करेंगे। आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे गुलाम मुस्तफ़ा। फिलहाल शुक्रिया। इमरान खान का अगला मैदान मर्दान। जुमेरात को तख्त बाय रेलवे स्टेशन पर पंडाल सजेगा। इमरान खान ने मर्दान के अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि ये इलेक्शन का जलसा है लेकिन हकीकी आज़ादी के जहाद पर भी बात होगी। बुलेटिन में आगे देखिए, दुनिया भर से काफिले तैयार। और रस्सी जल गई बल न गया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर के दौरे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस की सदारत करेंगे। लाहौर में 4 कन्वेंशंस होंगे। इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे, जिसमें दिन 2 बजे ऐवान वज़ीर आला में सीनियर सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शामिल हैं। ऐवान वज़ीर आला में डॉक्टर्स और यूथ कन्वेंशन से और अलहमरा हॉल ISF के कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से वज़ीर आला परवेज़ इलाही और सीनियर वज़ीर मियाँ असलम इकबाल की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पंजाब का नया वज़ीर दाखिला कौन होगा, इमरान खान आज ये फैसला भी सुनाएंगे। लॉन्ग मार्च से खौफजदा हुकूमत इदारों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने में मसरूफ FIA ने फंडिंग केस में इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था। मुकदमे में नामजद किए गए अफराद इस अकाउंट के बेनिफिशर्स थे। नामजद अफराद ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर 19 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब अदालत ने इदारे को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। लाहौर में BK वॉल मोड़ पर महमूद रशीद की क़यादत में एहतजाज। इमरान खान के हक और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मियाँ महमूद रशीद ने कहा कि इमरान खान जब कॉल देंगे सड़कों पर होंगे। कुछ ही दिन में एहतजाज की कॉल आएगी और हुकूमत बह जाएगी। इंशाअल्लाह जब भी वो कॉल देंगे करोड़ों पाकिस्तानी उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और उस वक्त तक वहाँ रहेंगे जब तक इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से कौम की जान नहीं छूट जाती। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नवाज, शहबाज और मरियम नवाज के मुकदमे हथेली पर लिखे थे। नैब सियासतदानों की लॉन्ड्री और इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कोई पेशगोई कर सकता था 6 माह पहले की बसात उल्टी होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान जमीन पर और भागा हुआ मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ तख्त पर होगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है अगले माह इमरान खान वजीर आजम बन जाए। राना सनाउल्लाह कंटेनर की जितनी दीवारें बना ले, बाहर भी कोई अथॉरिटी है। जो है लॉन्ड्री के तौर पे और इंजीनियरिंग के लिए, वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो इसकी तली पे लिखे हुए होते हैं। ये लिखे हुए ये नैब ऑर्डर सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग। कोई पेशीन कोई कर सकता था 6 महीने पहले कि सारा बसात उल्टी नहीं होगी, इमरान खान जमीन पे होगा, नवाज शरीफ तख्त पे होगा, भागा हुआ मफरूर मुजरिम तख्त में बैठा होगा, उसकी बेटी भी वहाँ उसके पास पहुंची होगी। उन्हीं A1 फील्ड फ्लैट मुँह चढ़ा रहे होंगे पाकिस्तान में। ये भी नहीं कहा जा सकता इमरान खान शायद अगले महीने की बस तक फिर वजारत उज़्मा की सीट में बैठा। इनके बारे में जिन्होंने ये सुनी होगी उनके वो कांपने वाले काम भी गए। सनाउल्लाह जो इतना ऊंचे करता, अगर लॉन्ग मार्च वाले दिन जिस दिन ये कहता है मैंने हिसार बना लेना है, अगर वो हिसार एक कैद खाना बन गई, कंटेनर की भी दीवार बना दे राना साहब, दीवार के बाहर भी तो कोई। ऑडियो लीक्स का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा मैं हैरान हूँ, नेशनल सिक्योरिटी का किसी को ख्याल नहीं आया। पहले सवाल है कि बगिंग किसने की और फिर ये कि हैकिंग किसने की। शीरी मजारी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा असल सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किसने बग लगाए। राना सनाउल्लाह मजाक कर रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लीक्स उसी वक्त हुई है ना जब किसी ने पहले बगिंग की हो, उस पर कोई नहीं आ रहा सवाल। असल सवाल है किसने वायर टैपिंग और बग्स प्लेस किए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर पे जो सिक्योर लाइन उस पे बग किया है। ये गैर कानूनी है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, ये वायलेशन है कवानीन के, पाकिस्तान के जो कवानीन है। सारे सवाल आते हैं, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। बिकॉज देखें प्राइम मिनिस्टर का फोन, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी सिक्योर लाइन घर पे हो, उधर भी बातें इमरजेंसी पे होती हैं। फिर राना सनाउल्लाह जोक बना रहे कि जी इशू खत्म हो गया, 2 लोग पकड़े गए, दे वर स्टाफर्स। उन्होंने बग भी लगा दिए पहले
उन्होंने क्या, और आपको पता है ये बिल्डिंग्स ऑफिसेस स्वीप होते हैं रेगुलरली, तो ये कैसे रहे उधर और पकड़े नहीं गई डिवाइसेस। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मार्च में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयार और बेताब हैं। कहते हैं कप्तान की कॉल के मुंतज़िर हैं, तमाम मसरूफियात तर्क करके पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इमरान खान की एक कॉल पर उनके चाहने वालों का सुनामी इस्लामाबाद पहुंचेगा। खान साहब की कॉल के मुंतज़िर हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बल्कि हमारे कहने से पहले ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी सड़कों पे मौजूद हैं। तमाम ओवरसीज़ में ये समझता हूँ कि इस वक्त 99% ओवरसीज़ खान साहब के साथ हैं और वो ओवरसीज़ जो है वो खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई के साथ हम सब मिलकर इकट्ठे हैं इमरान खान की कॉल के ऊपर। जब भी इमरान खान हमारा लीडर हमें बोलेगा, हम इस्लामाबाद के लिए मार्च के लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम स्वीडन से भरपूर तरीके से पाकिस्तान इस्लामाबाद जाएंगे। अपने कप्तान इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनकी कॉल के मुंतज़िर हैं। जब भी वो कॉल करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरे यूरोप से, स्वीडन से भी सुनामी उनकी एक कॉल का मुंतज़िर है। हम सब इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। कप्तान की इस कॉल पे सिर्फ मर्द ही जाने को तैयार नहीं है, बल्कि हम सब पाकिस्तानी औरतें भी जाने को तैयार हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपके साथ खड़े हैं। आपको इंशाल्लाह हम लोग फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे और इंशाल्लाह जिस दिन खान कॉल देगा हम लोग यहाँ से फ्लाइट्स लेकर आएंगे। लीगी रहनुमाओं की वही पुरानी रविश, डराना धमकाना। मरियम औरंगजेब कहती हैं खान साहब जेल जाने का वक्त आ गया। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कहते थे वजीर आजम की ऑडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। आज किस मुंह से अदालत जाने का कह रहे हैं। ऑडियो लीक्स आने के बाद इनका साजिश का बयानिया दफन हो गया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पीटीआई का है, जवाब ये दें। मैं अदालत जा रहा हूँ, अदालत में ये बताएं कि ये उस वक्त का वजीर आजम जो इस केस को अदालत में लेकर आया है कहता था कि ये होना चाहिए। आज किस मुंह से अदालत जा रहा है। पहले JIT में जाए, अब ये अदालत जाने का नहीं, आपके जेल जाने का वक्त। ये वो एक्सपेंस है जो स्कूलों पे लग सकते हैं, अस्पतालों पे लग सकते हैं, फ्लड विक्टिम्स पे लग सकते हैं। वो इस वक्त धरने की मैनेजमेंट में लगेंगे, लॉन्ग मार्च। किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, किस बयानिए की बुनियाद पर, कौन सी दूध की नहरें बहाने की बुनियाद पर कैपिटल के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। कोई सियासी इंतकाम मकसद होता 13 अप्रैल को इमरान खान गिरफ्तार हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था बगैर इन्वेस्टिगेशन। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड खेला, नफरत आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया, लोगों को इमरान खान के खिलाफ उकसाया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम कड़ी तनकीद, कहा नून लीग वाले खतरनाक रविश पर चढ़ पड़े हैं। जावेद लतीफ़ भी यही कुछ कर चुके हैं, अब ये इमरान खान की जान के दर पे हैं। नफरत आमेज तकारीर इस तरफ इशारा है। मजहब की जो है वो तश्कील कर रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है और जिस तरह के वो पोस्टर लगा रहा है, अपनी तस्वीर लगा के जो है ना वो अबूर कर रहा है समंदर। जावेद लतीफ साहब ने मजहबी कार्ड और हेट स्पीच की क्या रविश चल पड़ी है, तदबीर कामयाब ना हो तो आप अब हेट स्पीच, मजहबी कार्ड और इंसाइटमेंट की तरफ चल पड़े हैं। गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी फातिहा खानी की। कामरान टिसोरी का MQM बहादुराबाद मरकज पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। गवर्नर सिंध का कहना था कि लोग कहते हैं आए नहीं लाए गए हैं, मुझे मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, हमारे मुतालबात दोनों हुकूमतों के साथ मुआहदे की सूरत में मौजूद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इंसाफ के क़याम से सिंध शहरी और देही का फ़र्क ख़त्म करेंगे, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए खुसूसी किरदार अदा करेंगे। मेरी MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान लाई है, उसकी राब्ता कमेटी लाई है, उसके कारकुनान लाए हैं। हम सियासी लोग हैं, सियासत पे यकीन रखते हैं, सुनी सुनाई बातों पर मशवरा मेरा है कि आप भी यकीन रखें। गवर्नर सिंध खुसूसी इक़दाम करें, हमें उम्मीद भी है और दुआ भी है कि कौम को मौजूदा बहरान से बाहर निकालें, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में अमन की जो सूरत हाल है उसका नोटिस लेंगे। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए भी खुसूसी तौर पे इक़दाम और एक्शन लेंगे गवर्नर सिंध। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।